मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ बोलना तो आ नहीं रहा है, अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रही आपको मैंने Hi everyone, welcome back to my channel and I hope you guys are living the life you imagined, and if not, it will happen someday. Trust me and trust God. So I think this video is going to be very talkative kind of video where I'll just sit and rant about myself. This is just an introductory video. If you want to know about me, you can stay or chale jao fir. But it is interesting to know about me, okay? सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, माई नेम इज़ सिद्धि सिन्हा. वो मेरा घर पे नाम शगुन है. देर इज़ अ स्टोरी बैक दैट फर्स्ट ना, सबसे पहले मेरा नाम सांझ पड़ा था और वो मेरा नाम मेरी दीदी ने रखा था. तो मेरे घर वालों को वो नाम नहीं अच्छा लगा बिकॉज़ जब घर वाले कहीं पर गए होंगे शायद किसी पार्टी वगैरह में, देन पीपल टोल्ड कि मैं बचपन में बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई थी. तो सब ने बोला कि सवेरे जैसी बिटिया है, तुमने उनका उसका नाम सांझ क्यों रखा है, लाइक सांझ मीन्स शाम, राइट? सो इसलिए मेरे घर वालों ने वो नाम हटा दिया, जबकि मुझे वो नाम बहुत सुंदर लगता है. लाइक सांझ, शाम, शाम भी कितनी सुंदर होती है. लाइक सनसेट देखने लोग जाते हैं बाहर. व्हाट डू यू मीन? ओके, मैं पहली बार देख रही हूँ कि किसी ने अपने इंट्रोडक्शन में अपने नाम के ऊपर इतना बोला है. और मेरा सबसे फ़ेवरेट नाम, जो मेरा खुद का सबसे फ़ेवरेट नाम है, वो है बॉडम, जो मेरे चाचू मुझे बुलाते हैं. तो आई लिव इन अयोध्या, राम की नगरी, एंड आई लव टू लिव इन अयोध्या. अयोध्या इज़ माई फेवरेट प्लेस इन द वर्ल्ड. मैं लखनऊ में भी रही हूँ, बहुत टाइम रही हूँ एक्चुअली, बट मुझे लखनऊ उतना नहीं पसंद है एक्चुअल में. मुझे सबसे ज़्यादा पसंद अपना अयोध्या है. आई डोंट नो वाई, बस अच्छा लगता है. अयोध्या बहुत अच्छा लगता है. मैं 2 दिन के लिए भी अगर लखनऊ जाती हूँ ना, मेरा तुरंत मन होता है कि मैं वापस अयोध्या आ जाऊँ. मुझे अयोध्या बहुत पसंद है. बहुत छोटा सा शहर है, बट अपना अपनापन एक हो जाता है ना, वो लगता है मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है. मैंने अपना स्कूलिंग बहुत जगह से किया हुआ है. अभी मेरा बीए का लास्ट ईयर चल रहा है फ्रॉम अवध यूनिवर्सिटी. एंड मैं सबसे छोटे बचपन में मैं बेस कैंप में पढ़ती थी. यहाँ बता रही थी कि मैंने अपना स्कूलिंग बेस कैंप से किया हुआ है. आई थिंक वही नर्सरी तक जो पढ़ा था, प्ले ग्रुप एंड नर्सरी बेस कैंप. एंड देन मैं कैम्ब्रियन में आ गई थी, दी कैम्ब्रियन स्कूल ऑफ अयोध्या. मेरे घर के जस्ट सामने है इसलिए गाइस. उसके बाद मैंने कैम्ब्रियन में मैं सेकेंड तक पढ़ी हूँ. उसके बाद मैं थर्ड क्लास से लखनऊ चली गई थी क्योंकि मम्मी और पापा लखनऊ शिफ्ट हो गए थे, तो हम लखनऊ चले गए थे. फिर मैंने लखनऊ में लखनऊ पब्लिक स्कूल से पढ़ाई करी है, थर्ड से लेकर एट्थ तक. एंड देन आई वेंट टू नैनीताल, स्ट्रेट टू नैनीताल हॉस्टल में. एंड मैं वहाँ पे 2 साल पढ़ी हूँ, 9th and 10th. और कोविड जब हुआ था तो फिर मैं वापस आ गई थी. एंड वो जो 9th and 10th वाला पीरियड था ना, इट वाज चेंजिंग. एक होता है ना कि आपकी लाइफ में एक फ़ेज़ आता है जब आप पूरे चेंज हो जाते हो इन एवरी मैटर, इन टर्म्स ऑफ आई थिंक योर नेचर, इन टर्म्स ऑफ योर एकेडमिक्स, इन टर्म्स ऑफ your thinking, your standards, everything. So I changed that time. I was an average student till class 8th. I used to get 75, 76, 80% marks till class 8th. And after that I started and 9th 10th में जब मैं वहाँ पर गई ना, I was really bad. मैं बहुत ख़राब हो गई थी पढ़ने में because I don't want to shame any school or something, but it was. एंड वहाँ पर मैं बहुत चेंज हुई हूँ एक्चुअली. मुझे अपने पेरेंट्स और अपनी, मैं हमेशा बचपन से जॉइंट फैमिली में रही हूँ, तो मुझे अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के बिना रहना नहीं आता था, स्पेशली चाचू के बिना. वन ऑफ मतलब मेरी पूरी फैमिली में मैं अपने पापा से ज़्यादा भी चाचू को मानती हूँ. एवरीथिंग. तो मुझे नहीं आता था रहना. मुझे अभी भी याद है, हमारा हफ्ते में एक बार फ़ोन कॉल होता था. एंड आई यूज़ टू जस्ट रैंट टू चाचू कि भाई मुझे लेके जाओ यहाँ से, हो गया भाई, मुझे नहीं रहना है, नहीं रह. चाचू ने बोला बस एक हफ़्ता और रह के देखो, अगले फ़ोन कॉल पे मुझे बताना तुम्हें कैसा लग रहा है. अब रहने लग गई तो मज़ा आने लग गया, बट मैं रहना चाहती नहीं थी. बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं. मैंने कहा अब इतने पैसे लग गए हैं. आई वॉज़ वेरी मेच्योर. So that is what I'm saying, that those 2 years changed me completely. I became mature. मैं स्मार्ट हो गई थी.
एंड आई केम टू नो दैट पीपल अराउंड यू, जिनको आप सोच रहे हो कि दे आर वेरी गुड एंड यू नो, जो जिनको आप अपना मानते हो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो आपको भी अपना मान रहे हों अंदर ही अंदर। तो दे कैन इंसल्ट यू इन फ्रंट ऑफ एनी वन, दे कैन डू एनी थिंग विद यू इन फ्रंट ऑफ एनी वन, जिसको आप खुद अपना मान रहे हो सकता है ऐसा। जस्ट बी अवेयर, बिकॉज आप हॉस्टल में जब जाते हो तो आप 24/7 लोगों के साथ रह रहे हो, जिनको आप अपने सो कॉल्ड फ्रेंड्स बोल रहे हो। सो आई थिंक उसमें भी बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, एंड आई हैव 2 or 3 ऑफ देम जो कि अभी भी हैं। वी डोंट टॉक ऑफन, बट आई डोंट थिंक कि हम लोगों में से किसी के भी मन में किसी के लिए कुछ भी बुरा है, तो हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। बट आई हैव सो मैनी मेमोरीज विथ सो मैनी ऑफ देम, एंड आई रियली मिस दैट। मुझे अपना वो हॉस्टल वाला टाइम एक्चुअली में बहुत अच्छा लगा। देन आई केम बैक टू दी कैम्ब्रियन स्कूल, जहाँ पर मैं सेकेंड तक पढ़ी थी। क्यों? बिकॉज़ मम्मा को ब्रेन टीबी हो गया था, जिसकी वजह से मुझे यहीं पर रहना था। एंड ऑल्सो देयर वॉज वन मोर रीज़न विच आई डोंट वांट टू एड्रेस हियर, बट वही सब रीजंस, एंड देन वी आई केम बैक। और जब मैं यहाँ पर वापस आई हूँ तो जो मेरा कमबैक हुआ है मेरे एकेडमिक्स में, लाइक इट वाज क्रेज़ी। देन 12th में जब बोर्ड्स था, आई वांटेड टू प्रूव माई सेल्फ, बिकॉज सी, आप कितनी भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, देर इज़ ऑलवेज अ कंजर्वेटिव माइंडसेट छुपा हुआ कहीं तो। सो उस टाइम पर नया नया फ़ोन से पढ़ाई करना शुरू हुआ था, एंड व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग थ्रू फ़ोन, यूट्यूब एंड एवरीथिंग, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, मुझे पढ़ाई में मन लगने लगा, मुझे समझ में आने लगी चीज़ें। बट देन माई पेरेंट्स, माई फैमिली, दे उनको नहीं समझ में आता था ये चीज़, एक्सेप्ट फॉर माई मदर। मम्मा ने मुझे जितना सपोर्ट किया है लाइफ में, आई डोंट थिंक सो मुझे किसी और ने मेरी लाइफ में इतना सब कभी सपोर्ट किया है जितना मेरी मम्मा ने किया है। एंड ऑल्सो जितना वो कर देती है ना, उसके बाद भी उनको सुनने मिल जाता है कि तुम तो बिगाड़ के रखती हो उसको। बट वो बिगाड़ के नहीं रखती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बात सुनती हैं, और वो जो मेरी बात सुन लेती हैं वही सबको खल जाता है। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। पहले मुझे बहुत बॉदर होता था, मैं रोने लगती थी भाई, कि भाई मैं पढ़ रही हूँ फिर भी इसको जो बोलना है बोलता रहे यार, व्हाट डू आई केयर। मैं सुबह उठती थी, स्कूल जाती थी, स्कूल से वापस आती थी, दोबारा पढ़ती थी, इधर से सुनती थी, उधर से निकालती थी, एंड दैट्स इट। बिकॉज़ मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो मैं बहुत मूडी हूँ इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़। अगर मुझे पढ़ने का मन कर रहा है, मैं तभी पढ़ सकती हूँ। मैं किसी को बताने के लिए या किसी को जताने के लिए कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं ऐसे नहीं पढ़ सकती। मैं बैठी रहूँगी, मेरा टाइम वेस्ट, तुम्हारा टाइम वेस्ट, वो मैं करती नहीं हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि मेरा पढ़ने में आज मन नहीं लग रहा है, मैं कुछ और काम कर लूँगी जो कि मुझे लगे प्रोडक्टिव हो। जैसे आज की बात है, मैं सुबह पढ़ने बैठी, मुझे नहीं मन कर रहा था पढ़ने का, मैंने कहा छोड़ो एक वीडियो बना लेते हैं, बस। इट्स दैट सिंपल। एटलीस्ट आई एम प्रोडक्टिव, आई एम नॉट रैंटिंग एनीवेयर, ओके। मैं इधर कहीं पे भी इधर उधर फिर नहीं रही हूँ, रील्स नहीं स्क्रॉल कर रही हूँ, दैट्स इट। दैट्स व्हाट आई वांट इन माई लाइफ एटलीस्ट। ये मेरा पूरा स्कूलिंग मैंने इतना बड़ा बताया है यार, इतना बड़ा। मैं क्या करूँ, मैं इतने सारे स्कूल में पढ़ी हूँ, मेरी इतनी सारी स्टोरीज़ हैं, तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ। जब मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो जितना भी पैसा मिलते हैं तो उससे भी मैं सेविंग्स करती हूँ। और आपने अगर मेरा वीडियो देखा हो, फर्स्ट वीडियो, मैं सेविंग्स करके मैंने मम्मा के लिए गोल्ड का ये लिया था, कान का। तो मुझे सेविंग्स करना बहुत पसंद है, तो दैट वाज माय हॉबी। मुझे टीचिंग पसंद है, मुझे सेविंग्स करना पसंद है, मुझे रील्स बनाना, डांस करना, गाना गाना मुझे बहुत पसंद है। दैट्स इट, दैट्स इट। और ऐसे मुंह बनाना, ये सब बहुत पसंद है। नाउ आई टॉक अबाउट माई टॉक्सिक ट्रेट्स। सो मेरा टॉक्सिक ट्रेट फर्स्ट है कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मेरा टेम्पर बहुत जल्दी लूज़ होता है, बट आई एम वेरी पेशेंट। ये दोनों ही बातें कॉन्ट्रडिक्टरी लग रही होंगी, बट इट्स देयर इज़ अ थिंग। मुझे गुस्सा, जैसे मान लो किसी ने कुछ किया तो मुझे गुस्सा आता है, बट आई एम वेरी पेशेंट अबाउट दैट। आई वेट, ठीक है, रुकती हूँ मैं कि ठीक है, अगर ये गलती दोबारा होगी तब बोलूँगी। फिर मैं दोबारा जब होती है तो मैं सोचती हूँ दोबारा होगी तब बोलूँगी। गुस्सा मुझे आता है और मेरा मूड भी ख़राब होता है, और सामने वाले को पता भी लग जाएगा कि मेरा मूड ख़राब है, बट मैं तुमको बोलूँगी नहीं तुरंत ही ऑन दैट स्पॉट। बट
जब मैं बोलूँगी दिस इज़ व्हाट आई हैव, यही मेरा प्रॉब्लम है कि मैं किसी इंसान को वॉर्न नहीं करती हूँ। मतलब मुझे वॉर्न करना चाहिए ना कि मुझे तुम्हारी ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, या मैं तुमको बोलूँगी तो फिर मत बोलना, हाँ। और जब वो तीसरी बार कर देता है वही इंसान, तो मैं फिर उसको इतना बोलूँगी कि भाई मैं रुला दूँ। एंड आई थिंक मेरा ग्रीन फ्लैग बताऊँ मैं आपको, मेरा ग्रीन फ्लैग है कि मैं बहुत एफ़र्ट्स डालती हूँ एक पर्टिकुलर रिश्ते में, बहुत ज़्यादा, इन टर्म्स ऑफ एफ़र्ट्स, सरप्राइजेज़, सरप्राइज़ करना, रैंडमली तुम्हारे लिए गाना गा के वॉइस नोट भेज देना, रैंडमली कुछ चीज़ें कर देना, ये सब मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब नॉट ओनली विद ऑल ऑफ द रिलेशनशिप्स, आई डू इट विद ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो। मैं बर्थडे पे मस्त मस्त पैराग्राफ लिखती हूँ, वीडियोज़ बनाती हूँ। मतलब आई एम वेरी एक्सप्रेसिव टूवर्ड्स द पीपल आई लव। आई मतलब मुझे गिफ्ट्स देना बहुत पसंद है, मैं गिफ्ट्स देती हूँ, मतलब ये सब ना होता है मेरे से, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा। ओके, देन आई विल टॉक अबाउट माई फ्रेंडशिप्स इन लाइफ। उसके बाद मेरी फ्रेंड बनी थी LPS में, लखनऊ पब्लिक स्कूल में, सुहानी। शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, बट आई डोंट थिंक सो हम बने थे एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम रहने के लिए, सो वी ड्रिफ्टेड अपार्ट, बट इट्स फाइन। देन वहाँ पर एल पी एस में मेरी जो फर्स्ट फ्रेंड बनी थी वो थी पूजा वर्मा, एंड आई स्टिल लव हर, आई क्रेव टू मीट हर। बट मैं जब भी लखनऊ जाती हूँ, हमारी पहले से बात होती है कि हम मिलेंगे, बट वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। मुझे लगता है भगवान सब्र करवा रहा है कि जब तुम मिलोगी, तुम इतने अच्छे से मिलोगी कि मुझे लगता है मैं उसकी शादी में ही मिलूँगी उसको, अगर उसने बुलाया। एंड देन आई विल टॉक अबाउट अ फ्रेंड जो मेरी लाइफ में शायद मैं जब से पैदा हुई हूँ तब से है, विच इज़ आशी। शी इज़ माई फादर्स फ्रेंड्स डॉटर, बट शी इज़ नाउ माई फ्रेंड। सो हमारा पापा वापा का कोई खेल ही नहीं है, शी इज़ ओनली माई फ्रेंड। वो मेरी फ्रेंड इसलिए नहीं है कि वो मेरे पापा के फ्रेंड की बेटी है, वो मेरी फ्रेंड इसलिए है क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है। सो आई लव हर. And also, this top that I'm wearing right now is gifted by her only. She's very cute. I think she's the only friend in my life. जब हम मिलते हैं, we don't talk about life. We only laugh करते हैं। मतलब हम कभी भी लाइफ के बारे में बात ही नहीं करते। ये नहीं पूछते कि ओ तेरी लाइफ कैसी चल रही है, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो क्या, ये कभी हम बात नहीं करते हैं। हम मिलते हैं और हम रैंड एट द मोमेंट वाली चीज़ों पे बात करते हैं, और उसी चीज़ों पे हंसते हैं, और उसी चीज़ों पे हंस के घर पे वापस आ जाते हैं, और उसके बाद बात नहीं करते हैं 1-2 महीना, फिर हम दोबारा मिलते हैं। एंड आई लव हर. आई हैव वन फ्रेंड विच इज़ अन्वेषा. अन्वेषा मेरी लाइफ में एक, शी इज़ माई सेकेंड मदर, यू कैन से, बिकॉज वेन एवर आई फील इतना सा भी डाउट ऑन माई सेल्फ और ऑन एनी थिंग, I just go to her. She gives me the solution. I come back and and I I smile. I smile because of her. That is what I want to say. Because I think she is literally my mother. उसको पता है मुझे कब क्या फील हो रहा होगा. She is someone जो मुझ पे बार बार चेक करती रहेगी कि ठीक है ना, रो तो नहीं रही है. Then I have a friend जो कॉलेज में मेरी बनी है, which is दीक्षा. ये मेरी, शी इज़ हियर इन माई हार्ट ऑलवेज़. हम बहुत कम मिल पाते हैं बिकॉज़ कॉलेज में ज़्यादा जाती नहीं हूँ, और वो भी कहीं और रहती है, तो ज़्यादा कॉलेज बस जब कॉलेज कोई पेपर होता है हम तभी मिलते हैं. बट शी इज़ वेरी क्यूट, शी इज़ वेरी गुड. हम जब हम पहली बार मिले थे, हमने तभी इतना अच्छा कनेक्ट कर लिया था एक दूसरे के साथ कि हमने बस सोच लिया था हम कॉलेज में किसी और को दोस्त बनाएंगे नहीं, हम ही दोस्त हैं. और हम लेजिट 3 साल से सिर्फ हम ही दोनों दोस्त हैं. और उसके बाद अभी सेकेंड ईयर में आई थिंक मेरी सताक्षी से बात होना शुरू हुई, एंड शी इज़ ऑल्सो अ स्वीट हार्ट. वो मेरी मूवी पार्टनर है. हमको कहीं घूमने जाना होता है, हमको लाइफ के बारे में बात करनी होती है कि यार ये ऐसा वैसा गॉसिप करनी होती है, तो फिर हम बात करते हैं. एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी क्यूट, वेरी सुंदर, वेरी प्यारी. उसको लगता नहीं है कि वो सुंदर है, बट वो बहुत सुंदर है गाइज. दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन. इससे ज़्यादा कौन अपने बारे में क्या बताता है यार, इतना ही तो बताता है. और गाइज़ मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है. पता है क्या मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? आपको पता है आपको मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? स्टैटिक जीके.
मुझे स्टैटिक जीके पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, पता नहीं। आज चलो डैम्स के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में से पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है। इतना ही है मेरी लाइफ में, इतना ही है, इतना ही है। उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, मेरी लाइफ में मुझे धोखा किसने किसने दिया, ये बताऊँ क्या, बताऊँ? फिर उसके बाद मेरा चैनल यहीं पे बंद हो जाएगा, मैं दोबारा कभी वीडियो नहीं बना पाऊँगी। मुझे मेरी लाइफ में रिसेंटली बहुत बड़े बड़े धोखे मिले हैं और मैं बहुत खुश हूँ उन धोखों से। दैट्स इट। अब बाकी का जो मुझे याद आएगा ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। ओके, ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब मैं आपको अपनी लाइफ के ट्रॉमास के बारे में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, कि मेरी लाइफ में मुझे 2-3 धोखे मिले हैं शायद, और मैं उनके बारे में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आपको भी पता चले कि धोखे देते कैसे हैं। सावधान इंडिया वाले क्राइम करना बता सकते हैं, मैं धोखे देना नहीं बता सकती, बिल्कुल बता सकती हूँ और बताऊंगी ही। बाय बाय।